मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं स्नातक टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के लघु सचिवालय के बाहर, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना जो क्लर्कों का जारी है। इनसे बातचीत करेंगे। कल सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक हुई उसमें क्या निकल कर सामने आया, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है, प्रशासनिक अधिकारियों से और वित्त विभाग के अधिकारियों से भी बैठक हुई, उसमें क्या चीजें सामने आई। सरकार का रुख है कि जो क्लर्क एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बताएं कि जो इनका 35,400 का जो ग्रेड है उसके बीच में और 19,000 के बीच में वो क्या कर सकते हैं। जबकि जो क्लर्क एसोसिएशन के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, उसके बाद हम बता पाएंगे। हमारे साथ ये नूह जिले के जो क्लर्क हैं, अलग अलग विभागों के, जो लगातार 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, जिला महासचिव काउज नूह। कल की बैठक हुई, कोई सहमति नहीं मिली? देखिए, ये दूसरे दौर की बैठक रही सरकार के साथ हमारी कल, और हमारी जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य सरकार से बैठक के वार्ता के लिए गए, उनकी हमारी एक ही मांग है 35,400। सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि आप थोड़ा नीचे आए, क्योंकि साथ ये 1-2 साल का संघर्ष नहीं है, 1-2 साल की मांग नहीं है, ये दशकों से हमारी मांग है और ये जायज मांग है। हमने सरकार के सामने सारे तथ्य रखे हैं जो हमारा बनता है। हमारी कार्य समीक्षा के आधार पर जो हमारा बनता है वो 35,400 बनता है। हम इस पे अडिग है और 35,400 ही हमें चाहिए। अगर सरकार देना चाहती है वो 39,900 दे सकती है, लेकिन हम 35,400 से कम हम लेंगे नहीं। सरकार का कहना है कि कई हजार करोड़ का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा, इसकी वजह से वो कहना है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए जिससे आमजन को भी परेशानी ना हो। ये सरकार को देखना होगा। अगर रोजाना हम काम नहीं कर रहे हैं तो हरियाणा में रोजाना 300 से 400 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को हो रहा है। अगर सरकार ये इतनी समझ रखती है तो जो रोजाना जो घाटा हो रहा है उससे तो कम ही घाटा होगा। और हरियाणा का जो बजट है, हरियाणा का जो टैक्स है अन्य जिलों से 4 गुना ज्यादा है, अन्य राज्यों से। तो हरियाणा बहुत डिजिटल कहा जाता है हरियाणा में, और हम इस डिजिटल काम को करने के लिए पूरा जो लिपिक साथी है, लिपिक वर्ग है, वो इस काम को दिन रात करके हरियाणा को नंबर 1 डिजिटल बनाया है। और रही बात अगर सरकार ये कह रही है उस पे पढ़ने का, तो जो विधायकों की जो सैलरी बढ़ती है, जो 5-5, 6-6 विधायक सैलरी ले रहे हैं, उनसे भी तो सरकार आर्थिक बोझ पड़ता है। तो ये लिपिक वर्ग किसी भी देश की, किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी को अगर कर्मचारियों को इस तरह से कहा जाएगा तो कि बजट पे वोट पड़तेगा, ये विधायक या सरकार को खुद भी सोचना चाहिए। उनकी जो इतनी सैलरी वो ले रहे हैं, इतना उनको जो आर्थिक जो नुकसान उससे भी होता है। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि आप लोग वापसी चले जाएं, हम आपकी मांग को मान लेंगे, आप वैसे भी अपनी मांग को रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हड़ताल पर आएं। जनता का जो काम है, आम जन को परेशानियां होती हैं। पहले भी ये लिपिक वर्ग के द्वारा 377 दिन या उससे ज्यादा हड़ताल की गई थी, उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। तो हम आज जो 5 जुलाई से बैठे हैं, हम ये ठान के बैठे हैं, जब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक कोई भी लिपिक साथी अपने काम पे नहीं लौटेगा। ये हम ठान के बैठे हैं। आज 18वां दिन है। 18वें दिन आज से हम अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में 5 साथी हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ भी हमारे 5 साथी अलग अलग विभाग के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक हमारी जायज मांग 35,400 की सरकार द्वारा मान नहीं ली जाती है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के इशारे पर राजनीति की जा रही है, इसलिए हड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, ये विपक्ष का कोई मामला नहीं है, ये हमारे क्लरिकल साथियों का है। विपक्ष के जो भी नेता हैं उनको हमने अपने मंच में शामिल भी नहीं किया है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो भी मानते हैं और पक्ष के जो नेता हैं वो भी मांगते हैं कि जो लिपिक साथी बैठे हैं उनकी ये जायज मांग है, उस जायज मांग का वो समर्थन कर रहे हैं। अब सरकार का तो बहाने चाहिए बदलने के, तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं है कि विपक्ष के जो है हमारे को फंडिंग कर रहे हैं या कोई हमारे उसका साथ दे रहे हैं। वो केवल हमारी हक जो जायज मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार का ये भी मानना है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लिपिकों की तनख्वाह है। नहीं, सरकार का ये कहना गलत है। अगर कम होती तो हम, ज्यादा होती तो हम यहाँ क्यों बैठते। हमारी जो है लिपिक साथियों की सैलरी बहुत कम है, इसीलिए हम हड़ताल बैठे हैं। हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता, हमारे बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते। नहीं, अगर बीच का कोई रास्ता निकालना चाहे, सरकार ने जो एक संदेश दिया है, क्या उस पर सहमति बन सकती है? सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। जब सरकार का मैसेज आएगा उसके बाद हम विचार करेंगे। तो टेबल पर चर्चा करने के लिए सरकार साहब तैयार है? चर्चा हमारी चल रही है, दूसरे दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है कि वो देना क्या चाहती है। वो देगी, उसके बाद हम साथी विचार करेंगे। हमारी जो मांग है 35,400 की है, सरकार अपना बताए वो हमें देना क्या चाहती है, उसके बाद हमारे लिपिक साथी 22 के 22 जिले इसके बारे में आगे की रणनीति बनाएं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारा जो है रोष प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारे साथी
आज 18वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई सकारात्मक हमें भरोसा नहीं मिला है कि सरकार हमें देगी या नहीं देगी। तो उग्र से मतलब क्या है? उग्र से है, आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उसके बाद हम और भी जो है उग्र हमारे जो प्रदर्शन है, रोड जाम करने के हैं, जो भी है, जो शेष नेतृत्व हमारा जैसा, ये तो कानून में हाथ लेने की बात होगी ना। तो मजबूरी में हमें सारे काम करने पड़ेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे। अब हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो भी हमारी नहीं सुनवाई हो रही है, तो हो सकता है आगे हमें और भी जो हमारे पहले तो हम शांतिपूर्ण कोशिश करेंगे। हमने अपना 18वां शांतिपूर्वक धरना चलाया है, हमने रक्तदान भी किया है। आज हमारे साथी भूख हड़ताल पे 5 साथी बैठे हैं, हो सकता है हमारे सारे साथी फिर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे जो 31,000 लिपिक साथी हैं, हम सारे भूख हड़ताल पे रहेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी पहले शांतिपूर्ण अपना धरना। आपको ये भी पता है कि सरकार अड़ी है, अपने पूरे रुख उसका स्पष्ट है। पहले भी किसान आंदोलन हुआ तब भी कोई मांगे नहीं मानी गई, तो आपको लगता है? हम अपनी हक और जायज मांग के लिए बैठे हैं और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। चलिए, ये हमारे साथ थे नूह लघु सचिवालय के बाहर जो नूह जिले के लिपिक कर्मचारी हैं। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि अब इनका जो आगे का रुख होगा वो और भी खतरनाक होगा। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अब भूख हड़ताल जारी है और भूख हड़ताल के बाद जिस तरीके के स्टेप लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे और सरकार के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। अनिश्चितकालीन धरना जारी है और नूह जिले के कर्मचारियों के साथ साथ पूरे स्टेट लेवल के जितने भी कर्मचारी है सभी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारा सिर्फ एक हक है, वो 35,400 दिया जाए। जब तक इस मांग को नहीं माना जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या इसके बीच में सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के बीच में कोई सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको इसी तरीके से लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।